जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। इससे पहले की कथाओं को सुनने के लिए, कथाओं को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए माघ मास महात्म्य में आगे की कथा। यमदूत विकुंडल को बताते हुए आगे कहते हैं कि मध्याह्न के समय आया हुआ अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, वह ब्रह्मा के समान होता है। जो रात के थके हुए भी भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि कभी निराश नहीं जाता। इसीलिए अतिथियों की सेवा करने वाला हमेशा स्वर्गलोक को जाता है। अतिथि के बराबर कोई धन संपत्ति और हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। हे विकुंडल, जो एक समय आलस्य से भी अतिथियों को भोजन करा दे, वह कभी यम के द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्थ देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। तब यमदूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा कोई भी दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी भी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं, वो नरक को नहीं देखते, और प्रायश्चित ना करने वाला मनुष्य नरक में अवश्य जाता है। जो कर्म से, मन से और वचन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्व से सुशोभित स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय है, वह भयंकर यम को नहीं देखते, ना ही अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश होकर वह यम को नहीं देखता। बिना स्नान के पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय बहते हुए जल में स्नान करते हैं, वह कभी बुरी योनि को प्राप्त नहीं करते और ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत आगे कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गाय आदि का परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान मनुष्य पुण्यतिथियों, व्यक्तिपात, संक्रांति आदि के दिन थोड़ा सा भी दान करके बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तन के समान समझने वाला मनुष्य कभी भी नरक नहीं भोगता। यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य ही नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जी संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है। ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला कभी नरक में नहीं जाता। इसीलिए मनुष्य को अवश्य में गंगा जी में एक बार अपने जीवन में कम से कम एक बार तो स्नान जरूर करना चाहिए। हे विकुंडल, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौओं को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा बन जाता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातःकाल स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं।
इसके अलावा जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं वह कभी यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते वह दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझते हैं वह स्वर्ग में जाते हैं। जिसने क्रोध को जीत लिया हो मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। और जो अपने माता पिता की सेवा देवताओं के समान करता है वह कभी यम के द्वार नहीं देखता। जो अपने गुरु की सेवा करते हैं उनका सम्मान करते हैं वह निश्चय ही ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं अथवा पुराण पढ़ते व सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांग में लीन रहते हैं वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा है कि हे वैश्य श्रेष्ठ, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी भी वैष्णव को मेरे पास मत लेकर आओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई और उपाय नहीं। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र या फिर ओम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पाप भी नाश हो जाते हैं। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदा शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट अर्थात गोमती चक्र में भगवान वासुदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान श्री हरि का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना से मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान की शालिग्राम का पूजन करने से प्राप्त होता है और भगवान उसे यमलोक नहीं देखने देते। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ लोक में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने से आता है। अनेकों दिन पूजन करने से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम की पूजा करने से मिल जाता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम जी का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ लोक में प्रवेश कर जाता है। जो सदा शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लेता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में ही वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सामने अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं।
जो लोग नित्य प्रतिदिन शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से भला क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्र तीर्थ करने से फिर क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तो खुद ही तीर्थ के समान हो जाता है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पी लेता है वह माता के स्तनों का फिर से दुग्धपान नहीं करता, अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंदर मर जाते हैं वह भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वह फल भगवान को सदैव ध्यान करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान है वह भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। यमदूत कहता है कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को कर लेता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाथ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप लगातार बने ही रहते हैं। हजारों अश्वमेघ करोड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। गंगा जी, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियाँ उद्धार पा जाती है और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के समीप रहने लगते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह ना करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य सदा नरक में जाने से बच सकता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य यदि गरीब भी हो तब भी जूते, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ ना कुछ तो दान अवश्य देना चाहिए। दान देने वाला मनुष्य कभी भी यम की यातना को नहीं भोगता, साथ ही दीर्घ आयु, धनी और निरोगी भी होता है। बहुत कहने से क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। हे विकुंडल, मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बचपन से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। विकुंडल कहने लगा कि हे यमदूत, तुम्हारे वचनों से मेरा मन अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगाजल के सदृश पाप का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना और मीठा बोलना तो सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपया करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। विकुंडल की बात सुनकर दूत कुछ देर तक ज्ञान दृष्टि से विचार करने के बाद मित्रता रूपी रस्सी में बंधकर बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल कहने लगा, हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में कौन सा पुण्य किया है, सो सब कुछ बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को अर्पित कर दूंगा। विकुंडल की बात सुनकर दूत कहने लगा,
कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की कथा कहता हूँ। इसके आगे यमदूत ने विकुंडल से उसके पूर्व जन्मों के पुण्यों के बारे में जो कुछ भी कहा, उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में अवश्य सुनिए। आज की कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। आपको आज की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।